हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की तीसरी क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास 02.03 थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद जो कि हमने टेक्स्ट बुक से किया था एनसीईआरटी से, अब हम लोग क्लास 3 शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि तीसरी क्लास हर चैप्टर की एक्सपेरिमेंटल नेचर की होगी, जिसमें हम लोग थोड़े से डू इट योरसेल्फ या कुछ एक्सपेरिमेंटल जैसा सीखेंगे और अपनी समझ को और एडवांस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपनी कॉपी, बुक और कैलकुलेटर निकाल लीजिए और साथ साथ देखते चलिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। इस क्लास में आप अपनी किताब को रेफ़र करेंगे जो हमने थ्योरी पार्ट्स में क्लास 1 और 2 में कवर किया था। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th। यहाँ पे हम कुछ आइडेंटिटीज़ देखते हैं। जैसे हमने पहले आइडेंटिटी 1 देखी थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ऑफ सम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है? कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जाम्स में आते हैं। इन्हीं सिंपल आइडेंटिटीज़ के यूज़ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से एक फेवरेट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो उसी में हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं। x और 1/x दो अलग नंबर हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल्स हैं या व्युत्क्रम हैं। ओके, तो अगर इनको स्क्वायर करोगे जोड़ के तो आ जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आएगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो जो प्रोडक्ट वाला टर्म होता है ना, ये 2xy वाला टर्म, क्योंकि x और 1/x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये केवल 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसको मैंने ये येलो में इक्वेशन 1 कह दिया। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको अगर हम वर्ड्स में लिखें, शब्दों में लिखें, तो क्या कहेंगे? देखिए, कॉम्प्रहेंशन है छोटा सा। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 मोर देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये एक जनरल रिजल्ट है, ध्यान से देखिए। सिंपली इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक नंबर x और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ के स्क्वायर करोगे, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम हो गया, रेसिप्रोकल या इनवर्स हो गया 1/x। तो आएगा इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो। लिखा है ना 2 मोर देन। यही एक जनरल रिजल्ट है। x अब कोई भी राशि हो, x कोई भी रियल नंबर हो, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सिंपल से आइडेंटिटी 1 से हमने ये चीज़ आगे डेवलप की। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन है, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 3, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये टर्म येलो वाले दो टर्म्स कैसे निकालोगे? देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कैसे होता है। डायरेक्टली ये निकलता नज़र नहीं आ रहा, तो चलो अभी जो हमने रिजल्ट निकाला उसी को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 हमने लिखी थी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है x प्लस 1/x, ये तो प्रश्न में दी है, इसका वैल्यू 3 है। आप ये 3 यहाँ प्लग कर दो। अगले स्टेप में 3 प्लग कर दोगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और अब यहाँ से इस टर्म का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही आपको ये येलो वाला पूछ रहा है। ये हो जाएगा 9 - 2 7। क्लियर? यहाँ से आपका ये आंसर आ गया 7। तो आपने ये एक्सप्रेशन पहला वाला निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये 4 वाला कैसे निकालेंगे? देखना नहीं है, डरना नहीं है। 4 पावर से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए चीज़ें कैसे, सिंपल चीज़ों को कैसे कॉम्प्लिकेट किया जाता है, लेकिन वस्तुतः वो होती सिंपल ही है। थोड़ा सा अपनी नज़र का दायरा बढ़ाना होता है, कहते हैं ना वाइड एंगल फोटोग्राफी, वही है। अब यहाँ से जो हमने जनरल आइडेंटिटी निकाली थी ना, वो हमने किसी खास उद्देश्य से निकाली थी। ये देखिए, जो आइडेंटिटी इंग्लिश में लिखी होती है ना, लैंग्वेज में, वो बड़ी काम की होती हैं।
देखिए इसमें कहीं नंबर नहीं है। अगर आपको ये इबारत याद है तो इसका यूज़ बहुत धड़ल्ले से कर सकते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि किसी भी संख्या और उसके इनवर्स को जोड़ के होल स्क्वायर करोगे तो उनके स्क्वायर के सम से 2 ज़्यादा आएगा। तो जनरल आइडेंटिटी से हम ये कह सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर एक संख्या है और 1/x² इसका व्युत्क्रम है। भाई जिस तरह x पे लागू हो सकती है वो आइडेंटिटी, उस तरह x² पे भी तो लागू हो सकती है। सिंपली अब यही समझिएगा, यही मैं चीज़ों को जनरलाइज कर रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस तरह हमने ये फॉर्मूला x पे सीखा था, यही फॉर्मूला x² पे भी तो लग सकता है भाई, कोई भी संख्या हो। इसीलिए मैंने इसको जनरलाइज रूप में लिखा है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 more than सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो वो नंबर x भी हो सकता है और वो नंबर x² भी तो हो सकता है ऑब्वियसली। बस यहीं पे आपको दायरा बढ़ाना है देखने का। फ्रॉम जनरल आइडेंटिटी वी कैन राइट द फॉर्मूला इन सिमिलर फैशन। वही फॉर्मूला आपने क्या किया, आपने यहाँ पे x की जगह सिंपली x² रख के अपने फॉर्मूले को एडवांस कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला स्क्वायर में नजर आ रहा था अब ये पावर 4 का बन गया। मैंने इसीलिए यहाँ पे बिंगो लिखा हुआ है। बिंगो मतलब जब हम कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं ना तो खुशी मनाते हैं, यही है। अब देखिए ये समझना, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। ये आपने सिंपली अपने फॉर्मूले को एक कदम आगे बढ़ के स्मार्टली आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, x² + 1/x² का होल स्क्वायर है। ध्यान दें अभी ऊपर ही आपने निकाला है x² + 1/x² की वैल्यू आपने 7 निकाली है। ये पार्ट आपने 7 निकाला है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7 प्लग करो, राइट हैंड साइड आ जाएगा x4 + 1/x4 + 2 = 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 करोगे 47 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। ये खुद से कीजिए, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, खुद से कीजिए। अब देखिए इसकी पावर, अब इस तरह अगर आपने x से x² भी बात आ गई तो अब आगे भी तो बढ़ा सकते हो। अब x8 + 1/x8 भी तो कर सकते हो भाई। x8 + 1/x8 क्या है, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल ही तो है। अब वो x8 हो कुछ भी हो, तो यहीं से आप इस फॉर्मूले को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये करने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर निकालिएगा और मुझे कमेंट में दीजिएगा क्या आंसर निकाला आपने। ये खुद से कीजिए। जिस पैटर्न से आपने x से लेकर x² आगे बढ़े, वहाँ x² की जगह x4 कर दो तो राइट हैंड साइड पे आपको x8 + 1/x8 नजर आएगा। तो सक्सेसिवली यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x8 मतलब x की पावर 8 + 1/x की पावर 8। अब ये पावर 8 और 4 देके घबराना नहीं है कि भाई हम तो लीनियर पावर में ही कंफर्टेबल हैं और स्क्वायर में ही कंफर्टेबल हैं, ये 4 और 8 कहाँ से आ गई। ये चीज़ें आएंगी और ये अगर आप कर ले गए इसका मतलब आपने इसको भेद लिया, आप इसका मूल समझ गए। 1-2 क्वेश्चन निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा आपको पैटर्न समझ के उसी रूप में कुछ भी घुमा के दिया जाए आप उसे कर डालें, ये इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा एक काम करते हैं, आगे आते हैं। यही वर्किंग आप आइडेंटिटी नंबर 6 पेज नंबर 39 NCERT रिफर कीजिए, क्यूबिक आइडेंटिटी है। ट्राई सिमिलर वर्किंग फॉर क्यूबिक विद हेल्प ऑफ आइडेंटिटी 6, पेज नंबर 39 खोलिए। वहाँ पे आपको जो क्यूबिक आइडेंटिटी दी है x + y की पावर 3, वहाँ पे अगर आप हिंट दे रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप y की जगह ना 1/x रखोगे तो सिमिलर वर्किंग प्राप्त होगी और राइट हैंड साइड में एक्स वाई वाला टर्म 1 हो जाएगा, क्योंकि y अगर 1/x हो गया तो x × y 1 ही तो होगा। तो अगर आप ये वैल्यू प्लग करेंगे तो आप x³ + 1/x³ तक पहुंच जाएंगे। ये वर्किंग कीजिए और इसी प्रश्न में दिए गए उदाहरण को यूज करके आप x³ + 1/x³ निकालने का प्रयास कीजिए। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। बस आपको आइडेंटिटी नंबर 6 का यूज़ करना है। ये फेवरेट MCQ क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव आता है, सीधे ही पूछा जाता है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो अभी तक आपको यूजलेस जान पड़ रहा होगा, भाई इसका कहाँ यूज़ होगा, इसको रट लो। अब रटना नहीं है, अब इसको समझना है और इसको संजो के रखना है मन में, क्योंकि इसके इतने
अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हैं आगे जाके। तो देखिए, जब कोई चीज़ यूज़फुल होती है ना तो खुद ब खुद याद हो जाती है। काम की चीज़ें हम भूलते नहीं हैं। ओके, ये इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 पे आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ आइडेंटिटी। हमने स्क्वायर ऑफ सम की 2 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, आइडेंटिटी 1 और 5। टेक्स्ट बुक में खोलिए, अपने पहले क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में इसको कवर किया था। आइडेंटिटी 1 क्या कहती है? 2 टर्म्स का सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम, 2 नंबर का स्क्वायर ऑफ सम। आइडेंटिटी 5 कहती है 3 नंबर का स्क्वायर ऑफ सम। तो 2 नंबर और 3 नंबर से हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और कितने भी नंबर का स्क्वायर ऑफ सम निकालने का प्रयास करते हैं बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए, सिर्फ पैटर्न मेथड से, और आइडेंटिटी को एक्सटेंड करते हैं। ध्यान दें, आइडेंटिटी 4 पे फोकस करें। ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दूसरे ब्रैकेट में। हमने ऐसे 2 कॉमन ले लिया है, ये 2 कॉमन लेके ब्रैकेट टर्म्स को अलग कर लिया। अब ऑब्जर्व अ पैटर्न। देखिए, ये पावर है पैटर्न मेथड की। आपको पैटर्न देखना है। ऐसा लगता है, ये मेरा कॉन्जेक्चर है यहाँ पे अभी, कि स्क्वायर ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स एक ब्रैकेट में प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट। अभी जो येलो में लिखा है ना, इसे ध्यान से देखिएगा, यही असली खेल है। स्क्वायर ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट। इसको मैंने लिखा कैपिटल A प्लस 2B, जहां पे A क्या है? A है सम ऑफ स्क्वायर्स, A हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी अगर 3 टर्म्स की बात करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और B क्या है? सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स। पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या होता है? ये सिंपली एक इंग्लिश है घुमावदार। देखो, जितनी भी नंबर्स हैं उनका पेयर बनाओ, जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं, 3 नंबर्स में 3 ही पॉसिबल पेयर बनेंगे। अगर 3 नंबर हैं x, y एंड z, तो उनके 3 पॉसिबल पेयर ही बनेंगे मैक्सिमम, x एंड y एंड z एंड x। अभी इनके पेयर वाइज प्रोडक्ट ले लो भाई, x एंड y का प्रोडक्ट हुआ xy, y एंड z का प्रोडक्ट हुआ yz, और z एंड x का प्रोडक्ट हुआ zx। फिर इसका सम ले लिया, xy प्लस yz प्लस zx। तो B इज सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिंपली एक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है। आपको एक एक चीज को समझना है, एक एक वर्ड को समझना है, पढ़ना है ध्यान से, तो आप इसका पूरा अर्थ समझ जाएंगे। अगेन, स्क्वायर ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट। अब ये येलो वाला जो फ्रेज है ना, इसी को ध्यान से देखना है, फिर आप इस पैटर्न को डिकोड कर ले जाएंगे। अब हमने एक पैटर्न पकड़ लिया। अब देखिए, इस पैटर्न फॉर्मूले में जो हमने रिजल्ट निकाला है, यहाँ पे कहीं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लिखा है मैंने। स्क्वायर ऑफ सम, अब कितने भी नंबर हों, कितने भी टर्म्स हों, क्या ये पैटर्न लागू होता है? यही तो जांच का विषय है, यही तो शोध हो रही है कि क्या स्क्वायर ऑफ सम हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए नीचे, कैन वी यूज दिस पैटर्न टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। वास्तव में गुणा किए बिना ही क्या हम इस पैटर्न से सीधे ही आंसर पे जंप कर सकते हैं? क्या हम स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकाल सकते हैं बिना एक्चुअली गुणा किए? ऑफ कोर्स, मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल ही लेंगे गिरते पड़ते, लेकिन मैं आपको विजन देना चाहता हूं। वो कहते हैं पैटर्न और सिमेट्री देखने का की दिव्य दृष्टि। तो बिना गुणा किए सीधे अगर लिख लो तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? ये तो बहुत ही स्मार्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, अगेन अपने कॉन्जेक्चर वाले रिजल्ट पे आते हैं। ये कॉन्जेक्चर था हमारा। कॉन्जेक्चर मतलब जो हमको आभास हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, अभी प्रूव नहीं किया है, प्रूव कर लेंगे जब मौका आएगा। तो पहले देखें, टेस्टिंग कर लें, अभी तो लैब में है ना, मैथमेटिकल लेबोरेटरी। अब इसको अगर आप सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट लिखना चाहो 4 टर्म्स के लिए, तो किस तरह से दिखाई देगा वो आपको? अगेन, स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होगा a सम ऑफ स्क्वायर्स, सम स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। b क्या है? b थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म हो रहा था। b है सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट। ये क्या आएगा? अब यही देखना है आपको। यहाँ पे 4 टर्म्स में कितने पेयर बनेंगे,
अगर 4 संख्याएं हों, देखिए 3 संख्याओं में तो अपने ऑल पेयर्स बना लिए थे, एक्स वाई जेड में एक्स वाई एंड वाई जेड एंड जेड एक्स। देख लो 3 संख्याओं में आप इससे ज़्यादा पेयर बना नहीं पाओगे, खुद से करके देखो, नहीं हो पाएगा। 3 संख्याओं में 3 ही पेयर बनते हैं, ऑल पॉसिबल पेयर्स। 4 में पेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो 4 में पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड, जेड एंड एक्स, डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड जेड। तो इनका पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड। यहाँ पे ये 6 ही पेयर बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेंगे। आप प्रयास कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, आप और इसके बियॉन्ड पेयर नहीं बना पाएंगे। यही 6 ऑल एंड यूनिक पेयर्स हैं। अब ये 4 में 6 पेयर क्यों बनते हैं, अभी इस पे चिंता मत कीजिएगा, ये आपको शायद कक्षा 11 में समझाया जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही है, आप ऑब्जर्व कर लीजिए देख के कि ऑल पॉसिबल पेयर्स यही हैं। तो जैसे ही आपने ए और बी टर्म निकाले, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ए प्लस 2 टाइम्स बी। सीधे लिख दो अब आगे। नोटिंग द पैटर्न वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ, ये आ जाएगा ए प्लस 2b, ये आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, जो कि है ए की वैल्यू, और 2 टाइम्स b आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने मल्टीप्लाई तो किया नहीं, जो थ्योरेटिकल तरीका होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है। अब बिना गुणा किए सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा होगा कि ये सही आया है कि नहीं, कुछ टर्म मिस तो नहीं हो गए, क्या हमने ओवर जनरलाइज तो नहीं कर दिया, ये कैसा शॉर्टकट है। चलो एक्सपेरिमेंटल क्लास है, टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने का तो स्कोप लैब में ही होता है ना। चलो जांचते हैं कि क्या हमने जो ये पैटर्न मेथड से ये फॉर्मूला निकाला है, क्या ये सही है। अगर ये सही है तो 3 टर्म्स के लिए भी सही होना चाहिए। चलो अगर हम W0 रख दें यहाँ पे, तो क्या ये फॉर्मूला हमको 3 टर्म्स के लिए सही सही रिजल्ट दे पाएगा। ध्यान दें, अगर आप यहाँ W0 रख दोगे ना, तो W का टर्म हट जाएगा, और यहाँ W वाले 3 पद ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये वाले हट जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। करके देखो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन में W स्क्वायर हटा दो, और ये वही रिजल्ट मिलेगा जो आपकी आइडेंटिटी 5 थी। W0 रखने पे आपको आइडेंटिटी 5 प्राप्त होगी। तो यस, यहां से एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हमारा फॉर्मूला सही जा रहा है, हमारा जो पैटर्न मेथड था, हमने जो डेवलप किया है वो सही जा रहा है। अब ऐसा करो, W और Z दोनों 0 रख दो। जब W Z दोनों 0 रखोगे तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और राइट में Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर उड़ जाएगा, और यहां Z और W वाले सारे टर्म्स उड़ते जाएंगे, बचेगा केवल 2xy आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यस, ये आना ही चाहिए था। तो W और Z दोनों ही 0 रखने पे हमको आइडेंटिटी 1 प्राप्त हो गई। तो ये टेस्टिंग भी कामयाब रही कि हमने जो फॉर्मूला एक्सटेंशन मेथड से और पैटर्न मेथड से निकाला है वो सही जान पड़ता है। दिस वर्क्स फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। यस, ये पैटर्न मेथड हमारा कामयाब रहा। अब हम इसमें 5 नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ये एक रिकमेंडेशन है, आप DIY करें, बिना मल्टीप्लाई किए इन 5 टर्म्स का सम ऑफ स्क्वायर निकालें, स्क्वायर ऑफ सम निकालें। राइट स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। डोंट मिस द पॉसिबल पेयर ऑफ 5 नंबर्स। यस, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर्स में जितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, क्योंकि आपको टर्म बी लिखना है ना, जो ये बी सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, इसमें आपको सारे ही पेयर्स पे की काउंटिंग करनी है, उनका पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम करना है। तो यहाँ पे 5 जब नंबर आ गए, 5 नंबर जब आ गए, तो उनके पेयर थोड़े ज़्यादा बनेंगे। कोई बात नहीं, आप लिखिए कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, AE हो गया, फिर BC हो गया, BD हो गया, BE हो गया, फिर CD हो गया, CE हो गया। इस तरह से आप निकालें, आप लिस्टिंग करें, और सभी को पेयर वाइज सम करके अगर आप यही रिजल्ट लगाएंगे जैसे आपने इन 4 नंबर्स के लिए किया है, तो एकदम सही रिजल्ट आएगा। ओके, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ ओवर होता है। मैं इसको हायर पावर के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्यूबिक्स के लिए। ये केवल स्क्वायर के लिए आपको एक समझाने का तरीका था। क्यूबिक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट भी आ जाता है क्यूबिक्स में,
तो वो नहीं करेंगे। आई डोंट रिकमेंड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर क्यूबिक्स एंड हायर पावर ऑफ सम्स। आप 2 पे ही कीजिए। आइडिया है कि आपको ये बड़े बड़े स्क्वायर जो आते हैं ना, इनसे डर निकालना, इनसे एक फेमिलियरिटी आए और देख के लगे कि ये तो कर चुके हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हेयर वी स्टॉप, वी कैन टेक अ ब्रेक। ओके, वी कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक। एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी 5, पेज नंबर 38। आइडेंटिटी 5 है भाई स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 3 नंबर्स। अब ये आइडेंटिटी जो एक बोरिंग सा फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है ये आप देखिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स साइड लेंथ मेजरमेंट इन नेचुरल नंबर्स, प्रूव दैट इट्स पेरीमीटर इज एन इवन नंबर। एक ट्राइंगल है, उसकी साइड की लेंथ नेचुरल नंबर्स में है, प्रूव करना है कि उसका पेरीमीटर यानी परिमाप एक इवन नंबर होगा। अब ये नेचुरल नंबर वगैरह बार बार रिवाइज नहीं कराया जाएगा, ध्यान दें। मेजरमेंट्स तो हमेशा नेचुरल नंबर में ही होती हैं। नेचुरल नंबर हम लोग जो कॉमनली लाइफ में देखते हैं, जो गिनती वाले नंबर हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 0 हटा के नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड की लेंथ नेचुरल नंबर्स में है, प्रूव करना है इसका पेरीमीटर इवन नंबर होगा। चलिए, साइड्स एक्स वाई जेड हो गई और नेचुरल नंबर हैं इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा। ये तो बेसिक रिजल्ट है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जहां पे चलो हमने जेड को हाइपोटेन्यूज कह दिया, एक्स एंड वाई को हाइट एंड बेस कह दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप, सभी साइड्स का लेंथ का एडिशन, योगफल ऑफ समेशन ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, भुजाओं का योगफल। पेरीमीटर पी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आइडेंटिटी 5 से हम जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये होता है। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये पी स्क्वायर ही तो है भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब पी हो गया तो ये पी स्क्वायर हो गया। ओके, अब ध्यान दें, ये जो येलो पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पे जो येलो पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये एक्चुअली एक नेचुरल नंबर ही तो है। जब एक्स वाई जेड तीनों ही नेचुरल नंबर हैं, कोई मान लो 3 हो गया, कोई 4 हो गया, कोई 5 हो गया, तो ये जो भी आएगा एक नेचुरल नंबर होगा। और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है जोड़ के, तो ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट इवन नंबर हो जाएगा। क्लियर है एकदम भाई? कोई भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही आएगा ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया जेड स्क्वायर, ऑब्वियसली क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और जेड हाइपोटेन्यूज है, एक्स एंड वाई हाइट एंड बेस है, तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस इवन नंबर। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ 2z स्क्वायर, ये हो गया 2z स्क्वायर प्लस इवन नंबर, जो इन टर्न हो गया इवन नंबर प्लस इवन नंबर। भाई z कुछ भी हो, z कोई भी नेचुरल नंबर हो, 2 टाइम्स जेड स्क्वायर तो इवन नंबर ही होगा। तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर आ गया इवन नंबर, तो आपको मिला पी स्क्वायर इज इक्वल टू इवन नंबर। पी स्क्वायर इज इवन नंबर। जब पी स्क्वायर इवन नंबर है तो पी ऑड तो हो नहीं सकता भाई, है ना, ऑब्वियसली। पी स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो पी ऑड नहीं हो सकता, तो निश्चित रूप से पी एक इवन नंबर होगा, हेंस प्रूव हो गया। पी इन द एंड होगा तो नेचुरल नंबर ना, इवन एक नेचुरल नंबर है जो ऑड नहीं हो सकता, तो वो इवन नंबर हो जाएगा, ऐसे प्रूव हो गया। अब देखिए, ये एक बहुत ही बोरिंग सी आइडेंटिटी आपको लग रही होगी, इसको कैसे याद करें, इसका कितना घुमा के इतना सुंदर एप्लीकेशन ऐसे आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। ट्रू फॉल्स में बस सोच के आपको टिक करना होगा, इतना ये प्रूफ आप वर्किंग में करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर के पीछे अगर जगह होती है तो। अब आपको एक ट्रिविया दे दें, ट्रिविया तो नहीं है, बहुत काम का है। एग्जाम्पल ट्राइंगल्स, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ना, जिनकी साइड लेंथ नेचुरल नंबर में होती है, ये अनगिनत होते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मेनी ट्राइंगल्स ऑफ दिस टाइप, जिनकी साइड लेंथ जो राइट एंगल ट्राइंगल हो और साइड लेंथ उनकी नेचुरल नंबर्स में हो। 2 कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। एक ट्राइंगल होता है 3 4 5 वाला,
आप ये ट्राइंगल बना के देखिए 3 4 5, आप सिंपली कंस्ट्रक्शन कीजिए, एक ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। आप पाएंगे कि इवेंचुअली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। उसी प्रकार 5 12 13 वाला भी कंस्ट्रक्ट कीजिए, 5 सेंटीमीटर या 5 इंच ले लीजिए, यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बड़ा ड्राइंग करेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। 5 12 और 13 इंच का ट्राइंगल बनाइए, आप पाएंगे इनएविटेबली ये एक राइट एंगल होगा। इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, इन पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल ये एक फन फैक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेग है एक्सपेरिमेंट 2, कंपैरिजन ऑफ पावर्स। हमने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, ये येलो वाला कुछ नंबर हो गया। हमने ये कहा स्क्वायर ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर प्लस अ पॉजिटिव नंबर। बहुत सिंपल सी बात है भाई, येलो वाला पार्ट एक पॉजिटिव नंबर ही तो है, अभी यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव नंबर से डील कर रहे हैं। क्लियर? इसी फॉर्मूले को मैंने इंग्लिश में लिखा है सिंपली, स्क्वायर ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस अ पॉजिटिव नंबर। आप क्यूब से भी चेक कीजिए, क्यूब ऑफ सम अगर करेंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब करेंगे तब भी आपको कुछ ऐसा ही प्राप्त होगा कि सम ऑफ क्यूब प्लस अ पॉजिटिव नंबर। पूरा क्यूबिंग नहीं करनी है, आप बस ब्रैकेट थोड़ा जब खोलेंगे ना, जब मल्टीप्लाई करके, तो सम ऑफ क्यूब के बाद कुछ एक लंबा सा नंबर प्राप्त होगा। पूरा निकालना नहीं, बट आप देख पाएंगे कि सम ऑफ क्यूब के अतिरिक्त भी कई सारे टर्म्स आ रहे हैं जो सारे ही पॉजिटिव नंबर्स हैं ऑब्वियसली। तो यहां से ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि स्क्वायर ऑफ सम इज बिगर देन सम ऑफ स्क्वायर्स। क्लियरली ये देखिए, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड में एक टर्म है, राइट हैंड में 2 टर्म है, तो लेफ्ट वाला सम ऑफ स्क्वायर से तो बड़ा हो ही जाएगा। इधर साइड तराजू में 2 बाट रखे हैं, यहाँ एक ही रखा हुआ है, तो ये एक बाट हटा दोगे पॉजिटिव नंबर वाला तो लेफ्ट वाला राइट से बड़ा हो जाएगा ना। क्लियरली स्क्वायर ऑफ सम इज ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर, ये समझिए यहाँ पे, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, असमानता। जब किसी एक्सप्रेशन में बीच में इक्वल का साइन होता है तो उसको इक्वेशन कहते हैं, और जब ये बना होता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, असमानता। इसमें थोड़े कंफ्यूजन होते हैं और इसमें काफ़ी टेढ़े मेढ़े सवाल बनते हैं, तो समझिए इसको, यहीं पकड़िए इसको। हाँ, यहां से हमने देख लिया कि स्क्वायर ऑफ सम इज बिगर देन सम ऑफ स्क्वायर्स। सिमिलरली क्यूब ऑफ सम इज बिगर देन सम ऑफ क्यूब्स, ये भी आएगा ऐसे ही, यहां से आ जाएगा। अब हम जनरलाइज करते हैं, यही तो खेल है, स्पेशल केस से जनरल केस की तरफ जाना। वी कैन जनरलाइज दैट पावर ऑफ सम इज बिगर देन सम ऑफ पावर्स। सिंपल से इंग्लिश के एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है पावर ऑफ सम इज बिगर देन सम ऑफ पावर्स। कोई भी पावर हो, कितने भी टर्म हो, ये रूल सही है। दोनों तरफ बस सेम पावर होनी चाहिए और दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे आगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट किया, ये ट्रिपल डॉट मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, आगे बहुत आगे तक कहानी जा रही है। इस ब्रैकेट के बाद पावर n चढ़ाई, ब्रैकेट बंद करके सुपरस्क्रिप्ट देखिए, पावर n चढ़ाई विच इज बिगर देन a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n एंड डॉट डॉट डॉट। भाई जितने टर्म्स लेफ्ट हैंड में हैं उतने ही टर्म्स राइट हैंड पे आ रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने हैं, और पावर भी सेम है, तो पावर ऑफ सम इज बिगर देन सम ऑफ पावर्स। एक और तरीके से कहेंगे, पावर ऑफ ए नंबर इज बिगर देन सम ऑफ पावर्स ऑफ इट्स पार्ट्स। यस भाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक नंबर है बड़ा सा, जिसको इसके पार्ट्स के रूप में लिखा गया है, सम ऑफ पार्ट्स के रूप में, और राइट हैंड पे उन्हीं पार्ट्स को पावर चढ़ा के जोड़ा गया है। तो सिंपल इंग्लिश में फिर से कहा हमने, पावर ऑफ ए नंबर इज बिगर देन सम ऑफ पावर्स ऑफ इट्स पार्ट्स। इसको याद कर लीजिए पोएम जैसा। यहां मैंने एक नेमोनिक लगाया, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये याद करने के लिए है, एड टू मेमोरी। ये बेसिकली देखिए, ब्रैकेट के अंदर जब नंबर 7 आ गए ना तो एक यूनिटी हो गई, एकता में बल है। जब ये नंबर अलग अलग थे तो इंडिविजुअली इनकी पावर्स में वो बात नहीं थी। जब वो एक साथ जब आए और पावर चढ़ाई गई तो ज़्यादा बड़ा नंबर प्राप्त हुआ। तो पावर ऑफ ए नंबर इज बिगर देन सम ऑफ पावर्स ऑफ इट्स पार्ट्स। फाइन, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सवाल इसी तरह के आते हैं। देखिए 10 के पार्ट्स हैं 6 और 4, 10 के पार्ट्स हैं 6 और 4, तो 10 का स्क्वायर अपने पार्ट्स के स्क्वायर्स के सम से बड़ा होगा। 10 स्क्वायर इज बिगर देन 6 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर। अब ये तो आप वैसे भी देख के बता सकते हैं कि 6 स्क्वायर 36 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, लेफ्ट हैंड पे 10 स्क्वायर 100 है, तो 100 इज बिगर देन 36 प्लस 16, यानी 100 इज बिगर देन 52। ऑब्वियस है, देख के बता दिया। आगे अगेन आप क्यूब पे आते हैं, तो 10 का क्यूब अपने पार्ट्स के क्यूब के सम से बड़ा होगा। क्लियरली 10 के पार्ट्स लिए हमने, 5 और 5 इस बार ले लिए, पहले 6 और 4 लिए थे, यहाँ पे अब 5 ले लिया। तो 10 का क्यूब 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब से बड़ा होगा। ऑब्वियसली 10 क्यूब होता है 1000, 5 क्यूब होता है 125, तो लेफ्ट हैंड पे 1000 है, राइट हैंड पे 125 प्लस 125 यानी 250। ठीक है, ये भी आपने विजिबली कर लिया, मौखिक रूप से गणना कर ली। अब आगे, अब ये चीज़ें ऑब्वियस नहीं है। 20 की पावर 50, अब ये वो रिजल्ट है जो आपका कैलकुलेटर नहीं निकाल पाएगा, MS एक्सेल भी फेल हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने ये फॉर्मूला समझ लिया है तो आप बता सकते हैं। समथिंग ए कैलकुलेटर कैन नॉट टेल बट यू कैन टेल। 20 की पावर 50 20 के पार्ट्स की पावर 50 के समेशन से बड़ा होगा। पावर ऑफ अ नंबर इज बिगर देन सम ऑफ पावर ऑफ इट्स पार्ट्स। तो 20 के पार्ट्स हो गए, सारे पार्ट्स लिखने हैं, सारे ही पार्ट्स। 20 के पार्ट्स हैं 5 एंड 5 एंड 5 एंड 5, मतलब 4 पार्ट्स हो गए ना। अब 4 पार्ट्स बनाओ, अब 3 पार्ट बना दो, अब 10 पार्ट बना दो। ये रूल यही रहेगा। यहाँ पे अगर आप 5 पार्ट बनाना चाहो तो 4 ले सकते हो, तो 4 की पावर 50 5 बार लिख दोगे, अगर आपको 5 पार्ट बनाने हो तो। आगे देखिए 20 को और हम कैसे पार्ट्स में बांट सकते हैं। 4 पार्ट ले लिए, 3 4 5 एंड 8, ये भी तो 20 के पार्ट्स हैं। यही रूल लगाओ, 20 की पावर 50 विल बी बिगर देन सम ऑफ 50th पावर ऑफ इट्स पार्ट्स। देखिए 50 पावर की बात है, आपने देख लिया और एक्यूरेटली कहा कि यस दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड। शायद आप इसको कैलकुलेटर या MS एक्सेल से कंप्यूट ना कर पाए, उनकी न्यूमेरिकल लिमिट होती है। समथिंग आई कैलकुलेटर कैन नॉट टेल बट यू कैन। यही है पावर ऑफ जनरलाइजेशन, यही है पावर ऑफ पैटर्न मेथड जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं इस तीसरी क्लास में, जो एक्सपेरिमेंटल नेचर की है। इस तरह से कुछ पार्ट बना के और एग्जाम्पल लिखिएगा, कीजिएगा, कई नंबर्स के पार्ट करके चेक कीजिएगा। तो फाइन, अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। DIY ऑफ पॉलिनोमियल्स, एंड ऑफ क्लास 02.03, एंड ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसको साथ साथ देखें और नोट्स बनाते चलें, पॉज कर करके देखें। जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी और लर्निंग इफेक्टिव होगी। ओके फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। टिल देन गुड बाय।